हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और अभी हाल ही में आप लोगों ने मैरी कॉम की प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ की भसड़ तो सोशल मीडिया पे आप सुन ही रहे होंगे। और इस बार मैं बड़ी हैरान हूँ कि जब से उनके हस्बैंड ने पलटवार किया है सोशल मीडिया पे आकर, जो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई कि लोगों ने ये नहीं कहा कि देखो ये आदमी अपनी पत्नी की सक्सेस से जेलस होकर उसके बारे में देखो उल्टी सीधी बातें कह रहा है। देखो आज इस आदमी को देखो कितनी चुल है, ज़रा सा बीवी ने इसकी सच्चाई बताई तो देखो झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने सोशल मीडिया पे आ गया। बल्कि जो लोग हैं वो इनके शौहर के साथ आकर खड़े हो गए, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। क्योंकि जब भी कोई पावरफुल पावर में सक्सेसफुल औरत जब कभी अपने निजी जीवन के पन्ने पलटती है तो फिर उसके बाद उसका पति जब आकर अपना पक्ष रखता है तो लोग कहते हैं कि देखो ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, औरत के चरित्र पे बात कर रहा है, देखो खुद इसने कुछ नहीं उखाड़ा और देखो इसकी बीवी ने इतनी मेहनत करके अपना करियर बनाया और ये आ गया, ये है कौन। लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने खुद मैरी कॉम के मुंह से इंटरव्यूज़ में ये बात सुनी है कि किस तरीके से उनके हस्बैंड ने अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशियस नेचर को साइड में रखकर अपनी वाइफ के करियर, उनके ड्रीम को सपोर्ट करना जो है उन्होंने ज़रूरी समझा। और बच्चों तक की जिम्मेदारी जो है वो सिंगल हैंडेडली उनके हस्बैंड ने ली। क्योंकि जब वाइफ प्रैक्टिस के लिए, अपने काम के लिए जब बाहर जाती है तो बच्चों के पास कोई ना कोई तो रहना चाहिए, मदर या फादर में से। तो उन्होंने अपने करियर को, अपने एम्बिशंस को उन्होंने तवज्जो ना दे करके अपनी वाइफ के ड्रीम्स को अपना ड्रीम समझकर, उन्हीं की सक्सेस को अपनी सक्सेस मानकर इतना लंबे समय तक उनके साथ निभाया, जो कि बहुत बड़ी बात समझी जाती है। वैसे ये काम जब एक औरत करती है तो लोग इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। लोगों को लगता है हाँ यार, एक वाइफ का तो काम है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना, घर संभालना, बच्चे संभालना। लेकिन जब एक मर्द अपने ड्रीम्स को तवज्जो ना दे करके अपनी वाइफ के ड्रीम्स को अपना ड्रीम समझता है, तब दुनिया बड़ी हैरत अंगेज नज़रों से देखती है और अप्रिशिएट भी करती है। और यहाँ पर खुद मैरी कॉम ने कहा कि मेरा हस्बैंड ही रियल चैम्पियन है, क्योंकि इनके एक नहीं, दो नहीं, शायद तीन बच्चे हैं इनके, और तीनों बच्चों की जिम्मेदारी जो है इनके हस्बैंड ने सिंगल हैंडेडली उठाई है और इनके हस्बैंड का फुल सपोर्ट रहा है। और देखिए, हर इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। और ख़ास तौर पे मर्द जात जो है वो बदनाम है कि इगोइस्टिक होती है, मेल डोमिनेंस रखती है, मेरी वजह से लोगों मेरी बीवी को जाने, ना कि मुझे अपनी बीवी की वजह से जाने। कई लोग इस चीज़ का जो है वो इशू बनाते हैं कि अरे मैं क्यों बीवी का पर्स उठाऊं, मैं क्यों बीवी का सैंडल उठाऊं। और खुद लड़कियां अपनी स्टोरीज लगाती हैं कि देखो मेरे हस्बैंड में तो मेल ईगो ही नहीं है, मेरा देखो पर्स उठा रहा है, मेरी चप्पलें उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैरी कॉम ने बैठ करके ये बात कही कि कौन मर्द जो है वो औरत की कमाई पर जो है वो पलता है। जिस तरीके से मैरी कॉम ने अपने हस्बैंड की जो बेइज्जती करी है, ठीक है, हो सकता है मैरी कॉम को अपने हस्बैंड से पचासों शिकायतें हों कि उन्होंने मेरे नाम पर इतना कुछ ले लिया मुझे बिना बताए। एक्चुअली ये शुरुआत तो वहीं से होती है जब एक मर्द कहता है कि अच्छा बेबी तुम काम करो, मैं घर देखता हूँ, मैं बच्चा देखता हूँ। तो वाइफ खुश हो जाती है, वाइफ कहती है हाँ हनी तुम फिक्र मत करना, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं सब फाइनेंसेस देख लूँगी, तुम घर देखो, बच्चे देखो। एक्चुअली एक तरीके से बॉलीवुड भी इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाने में तो लगा ही हुआ है। बहुत सारी फिल्में पहले के ज़माने में और कुछ 10 साल पहले भी ऐसी फिल्में बनाई गई जहाँ पर ये दिखाया गया कि मर्द घर बैठकर जो है घर संभाल रहा है। तो इस चीज़ को बड़ा नॉर्मली देखना चाहिए। ऐसे शोज़ भी बनते हैं जहाँ पर हस्बैंड जो है वो पूरे तरीके से घर पर रहता है, बच्चे देखता है, घर संभालता है, एक औरत की तरह ही जो है अपनी ज़िंदगी को जी रहा है।
तो लोग इस चीज़ को जो है मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि चल यार ठीक है, हस्बैंड वाइफ की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये होता है। और यहाँ पर तो आज अगर मैरी कॉम को इतने लोग जानते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ तो देखो उनके हस्बैंड का है। मेजॉरिटी क्या होता है, बीवियां ये बोलती हैं कि यार बच्चे होने के बाद एक औरत का करियर ख़त्म हो जाता है, उसको ही बच्चा संभालना पड़ता है, मर्द कहाँ बच्चे संभालते हैं। वो कहते हैं तू घर बैठ, मैं क्यों घर बैठूं, मैं थोड़ी ना बच्चे संभालूंगा, मैं थोड़ी ना बच्चे पालूंगा। बहुत सारे मर्द जो हैं वो चिढ़ जाते हैं कि क्या मैं घर में बैठ के बच्चे पालूं, मेरे तो दुनिया समाज मेरे ऊपर हंसेगी, मुझे तो नामर्द घोषित कर देगी। बहुत सारे मर्द इनसिक्योर हो जाते हैं कि भाई मेरी बीवी काम करने जा रही है और मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, तो वो बीवियों पे ही भड़कने लगते हैं, उनके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका मॉरल डाउन करते हैं। तो बीवियां भी फिर तंग आकर उनसे तलाक ले लेती हैं या छोड़ देती हैं अपने ड्रीम्स को, और फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। बहुत मतलब दुनिया जो है वो दुखी है। अभी मैंने कुछ समय पहले हक नाम की मूवी का रिव्यू किया था, जहाँ पर मैंने बात की थी कि एक अनपढ़ औरत, एक गरीब औरत जो मतलब बच्चे इसने पैदा किए और उसका पति उसको छोड़ रहा है, उसको तलाक दे रहा है। ठीक है, तुमने तलाक दे दिया, लेकिन कम से कम बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो कुछ आप कंट्रीब्यूट करो। जब मैं इस उस पर बात कर सकती हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं बात कर सकती कि एक मर्द अपने ड्रीम्स को त्याग देता है, वो कोई अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखता। हम औरत को सिखाते हैं इंडिपेंडेंट बनो, अपना मतलब बैंक बैलेंस बनाओ, अपना करो, अपने पैसों से अपने आप को महंगे महंगे ब्रांडेड गिफ्ट दो, क्या ज़रूरत है पति पर करने की। लेकिन जब एक लड़का पढ़ता है लिखता है तो उसके माँ बाप उसको क्या सिखाते हैं, अरे बेटा तेरी शादी कैसे होगी, तू नौकरी नहीं करेगा तो तुझे लड़की कैसे मिलेगी, अगर तेरी कमाई तेरी पे नहीं बढ़ेगी तो कौन लड़की तुझसे शादी करेगी। यहाँ पर बात उल्टी आती है, लड़के को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को पाल सके, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा सके। लेकिन एक लड़की को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है कि वो जो भी कमाए अपनी अंटी में डाल सके। तो ये कहाँ से फिर हम इक्वालिटी की बात करते हैं। भाई जो पैसा, अगर मर्द का पैसा औरत का पैसा है तो औरत का पैसा भी तो मर्द का पैसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने अपनी ना बहुत पुरानी स्टार्टिंग की वीडियोस में शायद ये बात कही थी कि कोई भी औरत हट्टे कट्टे पति को कमाकर नहीं खिला सकती, कितना भी प्यार हो मोहब्बत हो। आप देखिए ना, श्वेता तिवारी ने अपने सेकंड हस्बैंड को छोड़ दिया, और दोनों श्वेता और उनकी बेटी क्या कहती हैं कि भाई मेरी माँ कमाती थी, उनको वो सब कुछ करती थी, ये करती थी। चलो राजा का केस तो काफ़ी अलग है, उस पर मैं क्या बात करूं। चलो आप लोगों को लगेगा कि नहीं यार राजा तो इसी लायक था, वो तो ऐसा था वैसा था। लेकिन अगर मैं बात अभिनव कोहली की करूं, जो श्वेता के सेकंड हस्बैंड थे, श्वेता को तो डे वन से पता था कि ये बंदा भी जो है करियर में मुझसे पीछे है, ये है। फिर भी श्वेता ने क्यों शादी की अभिनव से, क्योंकि अभिनव हर वक्त श्वेता के लिए अवेलेबल रहता था। श्वेता के लिए ही नहीं, उसकी बेटी के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पूरे ख़ानदान के लिए। अपना करियर तक अभिनव ने नहीं बनाया, वो हर वक्त श्वेता के लिए अवेलेबल रहता था। श्वेता शूट करती थी तो अभिनव ही बच्चे को संभाल, उसकी जो डॉटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। फिर बाद में भी जो है श्वेता ने काम किया। तो फिर क्या हुआ, औरतों को ये चीज़ें शुरू में बड़ी अच्छी लगती हैं कि उनका हस्बैंड उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, उनके लिए करियर गिव अप कर रहा है। लेकिन फिर बाद में औरतों को ही इस बात से चिढ़ मचने लग जाती है जब उनके पति उनके पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा होता है तब पत्नी इमोशनल होकर ये बोल देती है कि यार जो मेरा पैसा है वो मेरे हस्बैंड का भी तो है। लेकिन जैसे जैसे वो ये देखने लगती है कि भाई मेरा पति तो भाई प्रॉपर्टियां बना रहा है, ये सब कर रहा है, पैसा मेरा और मुझे तो पता ही नहीं, तब बीवी को लगता है कि नहीं यार ये पैसा तो मेरा है। वो ये भूल जाती है कि भाई पति कंपनसेट
तो लेगा ना भाई। वो घर संभाल रहा है, वो अपने ईगो को उसने डाउन कर दिया है। जहाँ भी जाता है लोग कहते हैं कि भाई ये मैरी कॉम का हस्बैंड है। अपनी आइडेंटिटी तक उस आदमी ने सेक्रीफाइस कर दी। तो कहीं ना कहीं उसको भी तो वो चाहिए होगा कि चलो मैं प्रॉपर्टी बना लूँ, ये भी तो मेरा पैसा है, मेरे सेक्रीफाइसेस से मेरी वाइफ जो है वो आज काबिल बन गई है, तो इस पैसे पर मेरा भी तो अधिकार है। जैसे वाइफ होती है, वाइफ किस तरीके से हस्बैंड के पैसे पर दाव रखती है। मतलब पति काम करता है, पैसे कमा के लाता है, तो वो उससे जो है वो कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर लेती है ताकि मेरा पैसा मैनिपुलेट होकर बढ़े। कुछ अपने शेयर्स का काम शुरू कर देती है, कुछ कर देती है। वो भी तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करती है, गोल्ड में, इसमें जो भी उसको समझ में आता है। कोई ज़्यादा कोई हाईटेक होती है वाइफ, तो वो भी प्रॉपर्टी वगैरह लेती है। लेकिन हस्बैंड कभी भी ये नहीं बोलता कि अरे तुम प्रॉपर्टी क्यों ले रही हो। हस्बैंड नहीं बोलता। थोड़ा बहुत ये बोलता है कि भाई पैसे की बर्बादी मत करो, ये मत करो, लेकिन वो ये नहीं बोलता कि मेरा पैसा है। ये है कौन औरत जो है अपने पति की कमाई पे पलती है? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि औरतें पति की ही कमाई पे पलती हैं। स्पेशली वो औरतें जो कुछ भी नहीं करती हैं, और वो औरतें भी पलना चाहती हैं जो कुछ करती हैं। कई औरतें, ज़्यादातर औरतें जो वर्किंग होती हैं, वो पॉकेट मनी भी अपने हस्बैंड से लेती हैं कि भाई पति को आदत ही नहीं रहेगी पत्नी पे खर्चा करने की। लेकिन जब पति लेना चाहता है पॉकेट मनी, तो बीवी को कुछ वक्त तक तो कोई एतराज़ नहीं होता। उसके बाद लगता है कि भाई पति को तो आदत ही पड़ गई है, वो तो मेरी कमाई पर ही पलने लग गया है। ये है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं। अब क्या होता है, हस्बैंड बच्चों में फिर बिजी नहीं रहता, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है उसको भी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। जैसे बच्चों को माँओं से चाहिए होती है, तो क्या बच्चों को बापों से नहीं होती होगी जो जिनके साथ वो पले हैं? तो बच्चों की भी तो अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होती है, क्योंकि एक फादर का बच्चों को संभालना और एक मदर के संभालने में कुछ ना कुछ हल्का सा तो डिफरेंस होता ही है। तो अब क्या होता है कि अब फादर भी फ्री हो जाता है। अब वो कहता है कि भाई चलो अब बच्चे फ्री हो गए हैं, तो चलो मैं कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या कुछ भी, या मैं कुछ अपनी लाइफ एंजॉय करूं। तो बीवी को लगता है कि यार ये तो पूरा मेरे ही मत्थे मड़ गया। फिर बीवी कहती है जाओ तुम कुछ काम करो। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि औरतें, कई औरतें वर्किंग नहीं होना चाहती हैं, जो इतने टाइम से हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको बाहर जाकर तुम बोलो कि नहीं नहीं जाओ तुम नौकरी करो, तो वो भी कुछ टाइम के लिए बौखला जाती हैं कि भाई कहाँ से शुरू करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि वो उनकी लाइफ जो होती है वो घर से ही शुरू, घर पर ही ख़त्म होती है। तो उनको भी समझ नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, कैसे बिजनेस करें, क्या करें, हमारे पास है क्या। जैसे कुछ हाउसवाइफ्स के हस्बैंड्स उन्हें छोड़ देते हैं दूसरी औरत के लिए या कुछ के लिए, तो वो एकदम से हो जाती हैं कि हम सरवाइव कैसे करेंगी, हम करेंगी क्या, हम अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करेंगी। वैसे ही आदमी का भी दिमाग घर में बैठा बैठा वैसे ही हो जाता है। उसकी भी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती है, जो भी लाइफ रहती है वो अपनी बच्चों से ही रिलेटेड रहती है। भाई बच्चों को स्कूल लेके जाना, ये करना। अब थोड़ा हाथ फादर का खुला होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तब वो सोचता है कि यार चलो अब मैं थोड़ी अपनी लाइफ एंजॉय करूं, मैं घूमूं फिरूं, कुछ दोस्त बनाऊं। तो वहाँ पर बीवी को चिढ़ मचने लग जाती है कि भाई मैं तुम्हारे घूमने फिरने के पैसे कहाँ से दूं, भाई अब तुम खुद कमाओ, मैं कब तक तुम्हारा बोझ करूंगी, तुम्हें तो आदत पड़ गई है। लेकिन कभी एक आदमी अपनी बीवी को नहीं बोलता कि भाई तुझे तो आदत पड़ गई है, तू अपना कमा, तू कर। क्योंकि जब पति पत्नी को कमाने के लिए फोर्स करता है तो फिर समाज उसको बख्शता नहीं है कि अरे कैसा मर्द है, पत्नी जब काम नहीं करना चाहती है तो क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, क्यों उसको फोर्स कर रहा है। लेकिन जब एक पत्नी पति को ये कहती है जाओ जाके काम करो, तो फिर सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। कहीं ना कहीं लोग उसको सही कहते हैं कि भाई तू कब तक औरत की उस पे पलेगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, औरत इज्जत ही उसी मर्द की करती है जो मर्द कमाते हैं, जिनमें काबिलियत होती है। ये बात किसी ने बहुत सही कही थी कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, क्योंकि औरतें नाकामयाब मर्दों के पीछे नहीं भागती हैं। और आज मैरी कॉम के इस स्टेटमेंट ने सारी चीज़ें जो हैं वो हेंस प्रूव कर दी हैं।
तो वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हुआ। मैं यहाँ पर मैरी कॉम को या उनके हस्बैंड को कोई भी जज नहीं करूँगी। हो सकता है उनके बीच में मामला कुछ और ही हो, क्योंकि कई बार सेलिब्रिटी कपल्स के झगड़े होते कुछ और हैं और सामने आते कुछ और हैं। तो ये बात होती है। पहले पहले औरतों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा जो बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वो हर तरीके से हमारे लिए अवेलेबल है, 24/7 आए अवेलेबल है। लेकिन जब उनका वो चीज़ टाइम पीरियड निकल जाता है, फिर औरत को ये सब कुछ बोझ लगने लग जाता है कि भाई ये तो बेताल मेरी पीठ पे आके बैठ गया है। तो ये डिफरेंस होता है। और मुझे बस बुरा ये लग रहा है कि यार, मतलब मैरी कॉम की एक लाइफ को कितना हम आइडियलाइज करते थे कि देखो कितनी कंप्लीट वुमेन है, शादी के बाद भी, बच्चे के बाद भी इसने अपना करियर बनाया। शी इज़ सो लकी कि इसको इसके जैसा हस्बैंड मतलब मिला है। मतलब हर लड़की को मैरी कॉम जैसे हस्बैंड मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मैरी कॉम ने ये कहा कि भाई कौन मर्द औरत की कमाई पर पलना चाहता है। तो अब इससे क्या साबित करना चाहती थी कि इनके हस्बैंड गोल्ड डिगर थे। इनके हस्बैंड ने तब इनसे शादी की जब इनका करियर शायद ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, या शुरू हो चुका था लेकिन इतना ज़्यादा उनको लैमलाइट नहीं मिली थी। खैर जो भी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग हुई है। और इनका मसला देखकर तो मुझे जय माही तो बड़े अच्छे लगने लगे हैं। मुझे तो माही बड़ी देवी लगने लगी है। भाई वो सबके सामने मीडिया को गाली दे रही है, पब्लिक को गाली दे रही है, वो अपने पति को गाली नहीं दे रही है, जिसको हो सकता है अंदर खाने वो पसंद ना करती हो। अंदर खाने दोनों जय और माही एक दूसरे को बिल्कुल भी एक आँख नहीं सुहाते हो, लेकिन पब्लिक के सामने जय और माही एक दूसरे को कल्परेट नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा ही लग रहा है। पब्लिक में आकर इतने साल की शादी को, इतने साल की एसोसिएशन की धज्जियां उड़ाना, ये बात ठीक तो नहीं है। नो मैटर, देखिए मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ और मैंने भी लाइफ में इस चीज़ को अपने ऊपर आजमाया है कि कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे आपके दिल के बड़े करीब होते हैं, लेकिन फिर बाद में जो दिल के करीब होते हैं ना, वही ये हक समझ लेते हैं कि वो आपके दिल को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके दिल के करीब होते हैं। और ऐसे लोग जब आपका दिल तोड़ते हैं तो आप अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी उस कथनी करनी को सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है उस इंसान के लिए जो आपके एक वक्त पर बड़े दिल के करीब होता है, लेकिन फिर वो जब आपके दिल को लात मारता है, उसके बावजूद भी आप उसका रिस्पेक्ट रखते हो, उसके बारे में कहीं पर भी कोई गलत बात बोलते नहीं हो। और अगर कोई उसके बारे में गलत बात बोल रहा है तो उसके लिए स्टैंड लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मैच्योरिटी का स्टेप होता है जो मैंने अपनी लाइफ में लिया। मैंने उस इंसान को फॉरगिव कर दिया, आज फॉरगेट भी कर दिया। ठीक है, आज मेरी उस शख्स के साथ में वैसी बात नहीं होती है, हमारे बीच में कहीं ना कहीं एक मनभेद भले ही हो गया हो, लेकिन मैंने कभी भी उस इंसान को कभी भी पब्लिक में या उसकी कभी पर्दे के पीछे या उसकी पीठ के पीछे कभी भी उसके बारे में बुरा नहीं बोला, और ना ही कभी मैं बोलूँगी। उसके मेरे बीच में जो भी हुआ है वो हमेशा मेरे को ही पता रहेगा और किसी और को पता नहीं रहेगा, और ये राज इस दुनिया से मेरे साथ ही जाएगा। मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं जय और माही तो फिर सही लग रहे हैं जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है जय और माही को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी शादी में जो भी हुआ, जो भी उनकी शादी में बसर रहा, जो भी रहा, कौन चीटर है कौन चीटर नहीं है या दोनों चीटर है, जो भी है, लेकिन एटलीस्ट वो पब्लिक में आकर एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे मैच्योरिटी का जो कदम है, मैच्योरिटी मूव है जो दोनों ने लिया, और मैं उस चीज़ को तहे दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। ठीक है, माही कुछ भी बोलती हैं, जो भी उन्होंने अपनी जो भी पोस्ट को लेकर जो पब्लिक पे भड़ास निकाली, वो पब्लिक को गाली दे रही हैं, वो मीडिया को गाली दे रही हैं, वो अपने एक्स हस्बैंड को गाली नहीं दे रही, वो उसको कुछ भी कहीं से भी उसके फ्यूचर को ख़राब नहीं कर रही है, जो सबसे कमेंडेबल बात है। और इसके लिए मैं
माही को अप्रिशिएट करती हूँ। और उधर उनके हस्बैंड ने भी फिर अपनी मुंह की कुंडी खोली और बोला, जो भी उनके कैरेक्टर को लेकर उन्होंने बातें करी। अब वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है इस पर मैं कुछ भी बात नहीं करूँगी, बट ये जो भी हो रहा है ये उनके बच्चे तो देख ही रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इतने सालों की एसोसिएशन की धज्जियां उड़ा दी दोनों ने। अब देखिए, एक इंसान है, अगर मैं उनके हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखूं तो जो इंसान ने अपना अपनी इंडिविजुअलिटी को सेक्रीफाइस किया, उसके लिए ये सुनना कि भाई औरत की कमाई खाता था, ये करता था, वो करता था, तो उसका भी तो दिल दुखा होगा ना। उसके घर वाले भी तो कहते होंगे ना, देख लिया देख लिया औरत के लिए अपना सब कुछ बर्बाद करने का नतीजा। हमने भी तो देखो, एक लड़के के माँ बाप भी तो लड़के को कुछ बनाने का सपना देखते हैं, लेकिन हमारे बेटे ने अपना सपना छोड़ के, अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को छोड़ के, अपनी बीवी की ख्वाहिशों को अपना बना लिया। देख ले, मज़ा आ गया तुझे, मज़ा कर लिया, ये कर लिया, उसका करियर बना लिया तूने, सब कुछ तूने कर लिया, हमारा सत्यानाश कर लिया। अब कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो बहू की कमाई खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। सुन लिया, भले ही वो बंदा कितना, उसका खुद का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये काफ़ी अफसोस की बात है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बुरा लगा, रियली फीलिंग बैड कि ये शादी का क्या हो गया। अगर रजत शर्मा ने मैरी कॉम से उनकी निजी जीवन के बारे में सवाल किया तो मैं होती अगर मैरी कॉम की जगह, तो मैं ये कहती कि सर वो अब चैप्टर तो देखिए ख़त्म हो चुका है, हम दोनों ने इतने साल साथ गुजारे, हमारे बच्चे हैं, ठीक है कुछ चीज़ें रहीं जो मुझे उनकी अच्छी नहीं लगी और शायद मेरी भी कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि अब हम इस शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमने इस शादी को ख़त्म कर दिया। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती रहूँगी, उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और मैंने भी हमेशा कोशिश की थी कि मैं भी अपनी तरफ से अपनी मैरिज में अपना 100% दे सकूं, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कितना भी कर लो कम पड़ ही जाता है। सो ये चीज़ हो गई जिसकी वजह से अब हम इस शादी को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते, बट मैं हमेशा उनके लिए बेस्ट चाहूँगी, वो जहाँ भी रहे खुश रहे और हमेशा उनका रिस्पेक्ट करूँगी। वो मेरे बच्चों के पिता हैं, ठीक है अब डेस्टिनी को यही मंजूर था, हमारा साथ यहीं तक था, सो दैट्स इट। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहूँगी। हमारे इतने साल की एसोसिएशन है, मैं उसका रिस्पेक्ट रखूँगी और हम दोनों ने इसका रिस्पेक्ट रखा है, सो दैट्स इट। बस हो गया, सारी बातें, सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाते, लेकिन नहीं, ये है वो है, धड़ धड़ करके। कई लोगों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, कई लोगों को तो, मैं अगर उनका इंटरव्यू सुन रही थी ना, ये पार्ट जो उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए बोला, मुझे कहीं ना कहीं कंगना रनौत याद आ गई, क्योंकि कंगना रनौत ने भी जो है ये बातें बोली थी आपकी अदालत में आकर, अपने एक्स के बारे में धज्जियाँ उड़ाई थी। देखिए वो एक्स था, वो बॉयफ्रेंड था, ये हस्बैंड है। बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में फ़र्क तो होता है ना मैडम, जैसे कि बीवी और माशूका में फ़र्क होता है। वो हस्बैंड था तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का बाप था, एटलीस्ट अपने बच्चों के मन में तो तुम अपने हस्बैंड के लिए, फादर के लिए गलत मत डालो। ठीक है तुमको अपने हस्बैंड से लाख प्रॉब्लम से, बट एटलीस्ट पब्लिक में तो उसका रिस्पेक्ट रखो। ये वो भी एक टाइम हमने देखा है जहाँ पर तुम अपने हस्बैंड को अपनी सफलता का श्रेय देती थी, और आज तुम ये कह रही हो कि भाई ये तो मेरी कमाई पर पलता था। सो मुझे पर इस बात की खुशी है कि पब्लिक अब एक पर्टिकुलर जेंडर की तरफ बायस नहीं हो रही है, वो दोनों चीज़ों को समझ रही है और औरतें भी इस चीज़ को समझ रही हैं, जो कि मैं काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। नहीं तो फेमिनिज़म का झंडा उठ जाता, अरे अरे देखो औरत की कमाई, ये वो, औरत क्यों अपने पति को दे। भाई ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये हस्बैंड वाइफ का आपसी डिसीजन होता है, उनका आपसी ये एक जॉइंट डिसीजन होता है कि कौन कितना किस पर कितना फाइनेंशियल प्रेशर डालेगा, कौन किसको कितना फाइनेंशियली प्रेशर से फ्री रखेगा। ये इनका आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है, प्लस माइनस करके चीज़ें मैच्योरिटी से सॉर्ट आउट होती हैं। बट खैर जो भी था, ये मुझे बहुत बुरा लगा। और अब
ये तो वही वाली बात हुई कि एक पति अपनी वाइफ के ड्रीम्स को सपोर्ट करे तो भी गलत है, ना करे तो भी गलत है। पहले हम ये मुहिम चलाते हैं कि पतियों को पत्नियों की सपनों की ख्वाहिशों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन अब वही पति बोलेंगे हाँ और बोलो, यही तो हमने बोला था, तभी तो हम बोलते थे औरत को ज़्यादा आज़ादी ना दो, वो फिर अपने दायरे भूल जाती है। कहा था ना, तुम ही कहती थे कि भाई औरत को आज़ादी दो, लो आज़ादी देकर मिल गया ना, खा लिया ना जूता, मार दिया ना औरत ने मुंह पे जूता, और दो औरत को आज़ादी। तो फिर वो ही वाली बात हो जाती। ऐसे लोगों की मेंटालिटी को और बूस्ट मिल गया। तो जो भी है, आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। मैं नहीं चाहूँगी कि ये मामला और भी ज़्यादा आगे जाए। हो सकता है मैरी कॉम भी कोई स्टेटमेंट लेकर आ जाए, या वो भी उनके कैरेक्टर को जो हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाएं। तो बस यही है कि ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएं और बच्चों के को ये सब ना देखना पड़े, और पब्लिक में एक दूसरे की इज्जत ना उछले। बस मैं यही चाहती हूँ, और मैं यही सलाह दोनों को करना चाहूँगी। आगे क्या होता है देखा जाएगा। हो सकता है ये मामला और भी उछले, या हो सकता है ये मामला साइलेंट हो जाए। जैसे बड़े सारे मामले उछलते हैं फिर बाद में साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार नहीं यार, उनको भी अक्ल आ जाती है जब पब्लिक के ओपिनियन शुरू हो जाते हैं। तो खैर, मैरी कॉम ने क्या सोचकर क्या बोला था, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि ये बात उल्टी उन पर ही आ जाएगी। जो लोग उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे, सडनली उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए। जैसे कि आपके लिए अपने हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए, एक सपोर्टिंग हस्बैंड से बीवी की कमाई खाने वाला हस्बैंड में तब्दील हो गया। वैसे ही होता है। मैंने देखा है आजकल वाइफ्स का भी ईगो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। पहले तो वो पतियों को सपोर्ट करती हैं, फिर बाद में उनके पति जब उनसे भी आगे निकलने लगते हैं तब अपनी ईगो को शांत करने के लिए, देखा मैंने ही इसका टैलेंट पहचाना, मेरा खुद का सगा बाप इसकी बेइज्जती कर देता था, मैं मेरे को कहता था कि ठीक है तूने शादी कर ली, हमें पता है ये लड़की बाद में इस लड़के को छोड़ देगी, चल तू कर ले अपनी मनमानी। मेरे माँ बाप तो ये कहते थे, लेकिन देखो मुझे पता था एक दिन मेरा बेबी बहुत बड़ा राइटर बनेगा, मेरा बेबी जो है, इसके खुद के घर वालों को भी नहीं लगता था कैमरा ऑन करके अपने हस्बैंड को नीचा दिखाने के लिए कि देखो मैंने ही तुम्हें समझा है, मैंने ही तुम्हारी कीमत जानी है, अब तुम एक मुकाम पर पहुंच गए हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम ज़्यादा फड़फड़ करो, तुम्हें रहना मेरे अंडर ही है जैसे तुम पहले रहते थे। ये नहीं है कि तुम अब 4 पैसे ज़्यादा कमाने लगे हो तो तुम मुझे जो है कम समझोगे। देखो आज भी मेरे पास पावर है, रुतबा है, आज भी लोग तुम्हें मेरे ही नाम से जानते हैं, नहीं तो खड़ा कर लो, चले जाओ अकेला, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। तो ये ऐसे सब करने की कोशिश करते हैं, लोगों के मन में ये नैरेटिव भरने की कोशिश करते हैं कि हस्बैंड 4 पैसे कमाकर खुद को ज़्यादा ना समझ ले, नहीं तो फिर मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, बोल दूंगी कि भाई कितने टाइम तक तो मैं ही तुम्हारा खर्चा उठाती थी, कितने टाइम तक ही तो मैं ही करती थी, इतना ये जो घर चलता है ना इसकी इतनी कमाई से चलता है, मेरी ज़्यादा कमाई से चलता है। तो ये जो बोलने की कोशिशें शायद इसीलिए होती हैं क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज़ बोलती हैं औरत की, और उनका ईगो बोलता है, क्योंकि उनके खुद के करियर तो ख़त्म हो चुके होते हैं। अब हस्बैंड का करियर बनने लगता है तो उनको लगता है भाई हस्बैंड काम करने लग गया है, 4 लड़कियों से मिलेगा, कहीं जो मेरी जो जवानी जो चल जा चुकी है अब वापस तो आ नहीं सकती, तो मैं क्यों ना वो पुराने दिन याद दिलाऊं कि देख मैंने ही मैंने कहाँ से बिठा करके कहाँ पर पहुँचा दिया, तू ज़मीन पे था, देख मैंने तुझे आसमान में बिठा दिया, तो अपनी औकात भूलना नहीं, वो दिन याद करो जब मेरा खुद का बाप तुम्हारी बेइज्जती करता था। है बेबी, है ना बेबी? तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के सामने मैंने रख दी हैं। अब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मुझे लगता है कि अब हमें माही और जय को कोसना बंद कर देना चाहिए कि भाई वो चलो पब्लिक को गाली दे रहे हैं, मीडिया को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को तो नहीं दे रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि भाई कौन सही था कौन गलत था। बट खैर देखो, तो कंपेयर करना भी क्या है, इनकी लाइफ है, हो सकता है आगे जाकर मैरी कॉम और उनके हस्बैंड के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जाए कि नहीं नहीं अब हमारे बीच में पैचअप हो गया है, भले ही डिवोर्स हो गया है बट हम हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहेंगे, ब्ला ब्ला जो भी है, और हम खामखा अपना खून जला रहे हैं, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। तो बस ठीक है,
एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने दिया, समाज का बताया, कैसे लोगों की सोच होती है। इक्वालिटी इक्वालिटी की बातें तो हम करते हैं, बट एक्चुअल में मर्द और औरत के बीच में क्या इक्वालिटी रहती है? सबसे पहले समाज औरत का पैसा और मर्द के पैसे में जब भेदभाव कर रहा है, तो फिर क्या कह सकते हैं? हम कितने भी इक्वालिटी की पीपड़ी बजा ले, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हमारे जो सोच है वो कभी नहीं बदल सकती। हम उसको कितना भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, कितना भी उसको करने की कोशिश करें, तो क्या हुआ अगर मर्द नहीं कमा रहा है? तो क्या हुआ अगर मर्द औरत से अपने खर्चे के लिए पैसा ले रहा है? तो क्या हुआ? ये जो तो क्या हुआ जो होता है, इसका अंजाम वही निकलता है जिसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर, अब मैं ज़्यादा शब्दों को उलझाऊंगी नहीं, क्योंकि उलझाने जाऊंगी तो कहीं मैं ना उलझ जाऊं। तो फटाफट अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब मैं इस वीडियो को अब बंद कर रही हूँ। तो बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।